मेरे साथ में मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ, काम नहीं है काम नहीं है बोलते हैं। अब पानी में डूबने के बाद में वो हाथ पैर नहीं मारेंगे तो बाहर कैसे आएंगे। ओहो। और मैं उस चीज़ से मेरा जाना आना, मेरी कुछ फ़ीस, पूरी फ़ीस ने मिनिमम फ़ीस मतलब तो जो मेरी भी कंप्लीट हेल्प हो हुई गई। वो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त अबान नौरंगे के साथ बैठा हूँ और ये माशाल्लाह ये उनका ही ऑफिस है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए माशाल्लाह। खुशी की बात यह है कि माशाल्लाह अबान भाई ने जो है इंटीरियर आर्किटेक्चर का जो भी पूरा कोर्स किया है माशाल्लाह, वो बोलेंगे ना कि एक बैंक बैलेंस नहीं था, बाप दादा की जायदाद नहीं थी, खुद के बल पर अल्लाह ने जो मदद किया माशाल्लाह, तो उससे उन्होंने ये सब बिल्डअप किया है, तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि दीनदारी के एतबार से ही माशाल्लाह अभी जैसा कालसेकर कॉलेज से इन्होंने जो भी डिग्री हासिल की है वहाँ पर यूनिसेक्स का भी मामलात है। और फिर ये फील्ड में कैसा हज़रत आदमी बहक जाता है कि एज है ना, तो इंशाल्लाह आज उनसे ही पूछेंगे कि आपकी जो सफलता अल्लाह ने आपको इससे नवाजा है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। और दूसरी बात जो हमारे यंग्स हैं उनको आप क्या नसीहत करना चाहते हो। तो पहले अपन जाते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे आया, कैसे पहुँचा। वो तो पूरा पूरा अपना अल्लाह का बिलीव है कि हर तरीके से फाइनेंशियली जाना आना, वहाँ पे रहना, फिर बाद में लोगों के साथ में बैठना उठना, हर तरीके से अपने को हर तरीके पे हर चीज़ से तकलीफ़ आती है। लेकिन अगर अपना पूरा बिलीव अल्लाह के ऊपर रखेंगे तो ये सब तो फिर बहुत छोटी मोटी बातें हो जाती है। अल्लाह से मांगते हुए जैसे जैसे अल्लाह से मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजे। और दूसरी बात जैसे उन्हें बताया कि यूनिसेक्स के बारे में, तो वो तो इतना कॉमन हो गया है आज के पीरियड में, कॉलेज लाइफ में, कि लड़कियां बाजू में है, लड़कियां सब है, वो तो बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन अपनी नफ्स पे अपने को काबू रखना चाहिए, अपने को आगे का सोचना चाहिए। वो तो एक पल और एक कुछ कुछ घंटों का ही रहता है जो भी। कुछ टाइम की हाँ, लेकिन अगर आप वो सब चीज़ों में जाते, माँ बाप से दूर है, अपन इतना दूर जा रहे, गलत लाइन में जाते, तो आज ये सब चीज़ हासिल नहीं होती। मतलब आपका बोलना है कि अगर समझो घर से जो कुछ फासले पे कॉलेज है वहाँ पर तो अल्लाह के अलावा आपको पहचान वाला देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपका अंदर के अंदर स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ था कि मुझे अल्लाह देख रहा है और मेरे माँ बाप की मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, मुझे फरमा बरदार औलाद में से रहना है। तो आपने वही सोचा है कि इंशाल्लाह मुझे ये करके फिर वो ना कि वो औलाद रहती है जो माँ बाप फ़ख्र से कहे कि आज हमारा बच्चा माशाल्लाह इस मुकाम पे है। तो माशाल्लाह आपकी पूरा इंटेंशन और नियत यही थी कि माँ बाप को भी खुश करना है, माँ बाप को रेस्ट देना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, खुद के लिए भी कुछ करना है। जब आप ये फील्ड में आए, जब इसके जो एसेसरीज़ है, इवन पेंसिल पेन वगैरह भी मुझे पता चला है कि बहुत कॉस्टली रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये फील्ड चूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह आपको तरक्की दे रहा है। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह आपको आगे भी इससे नवाज। जिस तरीके से हमने आपको नोटिस किया, और हम तो ज़ाहिर पे ही देखेंगे, बाकी अंदर क्या है वो तो अल्लाह को ही मालूम है। तो वो हिसाब से जो हमने आपको नोटिस किया है और हमारी जुस्तजू बड़ी है कि आपको पूछे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो और आपका क्या बोलना है इसके ऊपर। आपने बात की है कि स्टेशनरी और वो सब की जो कॉस्टिंग होती है, तो स्टार्ट में तो वैसे ही मामला हुआ क्या, बहुत हाई हाई रेट, जैसे कि एक पेन, एग्जांपल रोटरिंग पेन करके एक आता है, तो वो एक पेन 750 रुपये का आता था। और 750 रुपये का एक पेन आता था, ऐसे समझो कि हमारे को 10 से 15 पेन लगते थे। हाँ, और उससे पहले एक स्टेडलर करके एक पेंसिल्स आती थी, माशाल्लाह हमारे अब्दुर्रहमान जलाल भाई ने हमको हेल्प किए थे, उनकी वो पेंसिल हमको दिए थे। तो ऐसे हर वक्त पे मतलब कुछ दोस्त लोग काम आए, कुछ भाई लोग काम आए अपने। माशाल्लाह आपने जैसा बताया कि आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपको एसेसरीज़ के लिए मदद की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन जो फ़ीस वगैरह का मामला था और जो दूसरा मामला था उसका कैसा क्या आपने अरेंज किया। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, मुझे आपका बस पास्ट खरीदना नहीं है, बस एक मोटिवेट हो जावे कोई और इस चीज़ को लेके मतलब ना दुनिया और आखिरत लेके चले तो इंशाल्लाह किसी का फ़ायदा हो जाए अपने से। सब में पहले तो बेशक माँ बाप, जो हमारे माँ बाप अम्मी अब्बा कैसी जैसी मेहनत करते हैं हमारे लिए, वो तो हम कुर्बान करें या कुछ भी करें, करोड़ों रुपए राके रखो या कुछ भी करो, तो हम तो उनको रिटर्न में कभी दे नहीं सकते और ये कभी हो भी नहीं सकता है। तो फर्स्टली तो माँ बाप भी है, सेकेंडली फिर जैसे आपने बताया क्या, अभी माँ बाप है, हम तो इतने बच्चे तो है न, क्या इतना तो समझ में आता है कि हमको क्या है, क्या फाइनेंशियली है।
तो वो हिसाब से मैंने, माँ बाप ने तो मेरे को कभी बोले नहीं कि जाके बाहर कमा या कुछ फ़ीस का बंदोबस्त कर या कुछ कर, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। बस वो मेरे को मेरे तरफ से लग रहा है कि मेरी तरफ से उनको प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। हमारे भाई रजमी कामले शाही दरबार, तो वहाँ पे मैंने उनको पूछा कि मैं आपके तरफ मतलब जो ढाबे स्टाइल के क्रीम रहते वो मैं डालूँगा तो चलेगा क्या? उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया वो चीज़ में। और फिर दूसरे जैसे शरबत हो गए या जो भी चीज़ हो गई, पानी हो गया, वो सब भी मैंने उनकी होटल में डाला। सिर्फ उनकी होटल में ही डाला। ऐसा मेरे पास आजू बाजू में बहुत सारे ऑप्शन थे, बट एक उनके व्यवहार की वजह से मैंने उनकी होटल में डाला और उनसे मेरे को रिटर्न भी मिला अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उस चीज़ से मेरा जाना आना, मेरी कुछ फ़ीस, पूरी फ़ीस ने मिनिमम फ़ीस तो मेरी कंप्लीट हो गई। नहीं माशाल्लाह, मतलब ये बहुत कम ऐसे बच्चे रहते हैं आज के ज़माने स्पेशली जो माँ बाप की इतनी भी फ़िक्र करे। वरना हमें तो किस्से और कारगुजारी यही सुनने आए कि माँ बाप के बस पैसों का बेरहमी से इस्तेमाल हो रहा है। अगर पैसे वाले माँ बाप है तो उनके बच्चे पैसों का इस्तेमाल बहुत अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह उनको समझ दे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। लेकिन माशाल्लाह ये भी एक मैं हमारे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि देखो ऐसे भी बच्चे आज के ज़माने में मौजूद हैं, तो अल्लाह के वास्ते इस चीज़ की भी फ़िक्र करें कि वालिदैन के ऊपर बोझ ना बने। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, किसी की ख़राब है, किसी की बहुत ख़राब है। तो जब ऐसे बच्चे जो इनकी कंडीशन रहने के बावजूद माशाल्लाह आज ये नाम कर सकते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जो हमारे दोस्त लोग हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेबल है, तो उनके पास क्या एक्सक्यूज़ेस है। तो ये शैतान का प्लॉट्स रहता है, कहाँ से भी तुम्हें माँ बाप का नाफरमान बनाए। और देखो जिसने माँ बाप की बेइज्जती की वो दुनिया में और आखिरत दोनों में नुकसान उठाने वाला है। तो इंशाल्लाह उससे ये सबक हासिल करें आप। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने सीनियर से बात किया था, जब पूरे इतने बच्चों लोग का ऐसे सब मिडिल क्लास और हाई क्लास के ही आते थे मेरे कॉलेज में, तो ऑलमोस्ट मिडिल क्लास वालों को ही वो प्रॉब्लम आती थी फाइनेंशियली, वो भी कुछ जगह पे क्योंकि इतने खर्चे होते थे। तो मैंने जब सीनियर से बात किया और उनको पूछा पास आउट होने के बाद में आपकी पगार कितनी है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 5000 रुपीज़ मंथली। हाँ सीरियसली? हाँ 5000 रुपीज़। तो मैं बहुत हैरान हो गया। तो मैं सोचा अगर मैं पूरे 5 साल के भी हिसाब लगाएंगे 3-3 लाख रुपए के हिसाब से, तो 15 लाख रुपए अगर मैं जमा करके एक धंधे में लगा देता तो हर एक बच्चा अपना अपना धंधा खोल के बैठ जाता था। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि अपना अल्लाह पे बिलीव रहना चाहिए ना। तो मेरी जब 3rd ईयर से ही था तब मैंने छोटा छोटा काम चालू किया। एकदम पहला काम मेरा कुछ प्राइस बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन एकदम मिनिमम था कि ऐसी ही कि अरे ये इतना सा, लेकिन वो अल्लाह पे अपन ने बिलीव रखे और करते गए 1 बाय 1 और वो काम भी आते रहे और अपनी मेहनत। ऐसा नहीं कि मैं एक जगह पे बैठ के अगर काम आ जाओ, अपने को भागते और करना पड़ता है, इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ता है। और जैसे कि लोग आजकल मेरे साथ में मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ काम नहीं है बोलते हैं। अब पानी में डूबने के बाद में वो हाथ पैर नहीं मारेंगे तो बाहर कैसे आएंगे? तो अपने को भी हाथ पैर मारना चाहिए। और ऐसा भी नहीं क्या बोलते हम तो दुआ मांगते, दुआ तो बेशक मांगना हक है अपना। दुआ मांगने के साथ में अल्लाह ने बोला कि तुम मेहनत भी करो ना। तो वही बात मैं बताना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपने यूनिसेक्स की बात की है, तो उसमें भी अपने को अल्लाह के इस पे ये रहना चाहिए कि अपने माँ बाप को अपने को देखना चाहिए कि माँ बाप किस तरीके से हमको बाहर किस बिलीफ पे भेज रहे, क्या भरोसा करके भेज रहे। और अगर हम उनके पीछे कुछ गलत करते तो बेशक उनको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अगर अल्लाह देखेगा तो अल्लाह अपने को उसका अजर दुनिया में ही दे देगा कि अगर अपन कुछ गलत कर रहे हैं, भले वो 2-3 दिन बाद नहीं रहेगा, कुछ साल बाद रहेगा, उसके बाद में उसका तो अल्लाह अपने को ये तो देंगे, जुर्माना भरना ही पड़ता है अपने को वो चीज़ का। तो वो सब चीज़ बात है, वो तो पर्सनली अपने अपने बिलीव में जो क्या सोचता है। नहीं तो माशाल्लाह मैं आपको बरकत की दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको हलाल रिस्क में बेहिसाब दे। हमारे मुफ्ती सैयद साहब हमेशा बोलते हैं कि हलाल हो तो धमाल हो, हलाल में धमाल करो। और जैसा कि आपने कहा तो अलम यअलम भी अन्नल्लाह यरा, बेशक अल्लाह तो देख ही रहा है ना। तो मेरा यही मैसेज है कि अल्लाह इनको खूब तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह नज़र बद से इनकी हिफाजत करे। और जैसा अबान भाई आपको लोगों ने मदद किए हैं जैसी, तो इंशाल्लाह देखो एक इंसान की एक फ़ितरत है। मैं जानता हूँ आप ऐसे नहीं है, इल्म गैब तो मुझे भी नहीं है, बस एक नसीहत एज अ नसीहत क्या एक उरूश में आने के बाद आदमी सब भूल जाता है। जैसे माशाल्लाह हमारे बिलाल भाई ने अभी कल ही बयान डाले थे फ्राइडे रिमाइंडर के ऊपर,
बनी इसराइल के 3 बंदों का किस्सा। फिर जब अल्लाह ने उनकी मदद की और वो एक जब पहुंच गए अपने मिक़दार में, मालों के अंबार में, तो उनमें से 2 शख्स ने तो इनकार ही कर दिया उससे, तो अल्लाह ने वो सब चीज़ें छीन ली। तो आज जब तुमको अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह तुमको और नवाजे, तो कल कोई जब साहिल आए अल्लाह का और आपके सामने हाथ पर अल्लाह ने तुमको ज़रिया रखा है, तो बिल्कुल उसे पूरा करे इंशाल्लाह। मेरी अम्मी और मेरे अब्बा ने हमेशा ये बोले क्या बेटा जब भी ऐसे मुकाम पे पहुँचेगा, क्या जब अल्लाह तेरे को बहुत नवाजेगा, तब तू तेरे साथ में जो जो हुआ है, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि कुछ हुआ है मेरे साथ गलत, ऐसा इतना भी मतलब कुछ गलत तो हुआ नहीं है बेशक, मतलब ऐसा कि लोगों की मदद करना कि हर चीज़ में, जैसे मेडिकल फील्ड हो गई, स्कूल की फील्ड हो गई, और हर चीज़ में। और हम तो इंस्पायर है हमारे रज़मी साहब से कि आज वो काम करते हैं बिना मुट्ठी, वो तो कभी बताते नहीं है, मैं देखता हूँ तो मेरे से रहा नहीं गया, इसके लिए मैंने बताया। जताना तो नहीं चाहिए, तो अल्लाह की चीज़ है, तो उनको भी मैं उनको देख के इंस्पायर होता हूँ। वो ऐसी एक हाथ से देते दूसरे हाथ से, मतलब उनको खुद को समझ में नहीं दे, लेकिन हम तो साथ में रहते वहाँ पे इतनी चीज़ नोटिस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी बात ये कहता हूँ कि जैसे कि नबील भाई ने हमारे बताया कि जब इंसान के पास आता है तो सब कुछ भूल जाता है, तो हम किसी भी हालत में रहे, चाहे कोई भी स्टेज में रहे, हमें नीचे देखना चाहिए, हमसे नीचे, कि अल्लाह ने तुम्हारे को क्या नवाजा है और अब तुम्हारे नीचे वालों के पास वो नहीं है, और तुम ऊपर ना क्या कि हम ऊपर ना देखें। अगर हम ऊपर देखेंगे तो हम वो आज समझो एग्ज़ाम्पल आईफोन 6 है अपने पास, तो हम ये देखेंगे कि किसके पास आईफोन 5 था या उससे नीचे वाली सीरीज़ है, और अगर हम ऊपर देखने जाएंगे तो वो तो कभी एंड होगा ही नहीं, वो तो बढ़ते ही रहेगा। तो अल्लाह ने जो भी नवाजा है उसमें शुक्र करके और अल्लाह से मांग के सीधे रास्ते पे चल के, बस इतना ही कहना चाहूँगा। माशाल्लाह, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनदारी में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनियावी चीज़ों में अपने से नीचे वाले को, ताकि तुमको तुम्हारी नेमत का शुक्र अदा हो और दीनदारी के इसमें एक रश्क पैदा हो कि यार ये इतनी इबादतें करता है, मैं कब करूँ। तो अल्लाह हमें वैसा ही बना कि लोगों की इबादत देख के हमको रश हो कि अल्लाह हमें इससे बेहतर बना, हम उनमें से ना बने कि भाई आईफोन 13 है तो हमारे पास 6 है या 7 है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको।